किस राम हमर बेटा है खेती के काम करथे, बहुत मेहनत करथे और खिलाड़ी भी है, खेल कूद में भी ट्रेन है, बिलासपुर जाते खेल करथे स्विमिंग पूल में और वहाँ से आकर के मेहनत भी करथे, काम करथे खेती बाड़ी के। और यहाँ भी अपन प्रैक्टिस करे जाते, वो तालाब है उसमें तैरने को भी जाते वो है। और बहुत मेहनती लड़का है, खेती बाड़ी की देखभाल करत है। हमारे किसराम चाचा हमें सीखने के बहुत ही अच्छे प्रेरणा देते हैं और तालाब में भी सीखने के लिए जाते हैं और सिखाते भी हैं और आसपास के बच्चे लोग को भी बुलाते हैं सिखाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, खिलाड़ी मितान चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और दोस्तों, जैसे कि हम आपको पता है कि हम अपने चैनल में खिलाड़ियों से मिलते हैं और उनके खेलों को देखते हैं। और आज हम आ गए हैं गनियारी, और गनियारी में एक बहुत ही प्यारे से खिलाड़ी है, तैराक खिलाड़ी है, जो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किए और लगातार राष्ट्रीय स्तर पर खेलते रहे हैं। हमारे साथ किशराम पटेल भाई हैं और आइए हम इनसे आज बात करते हैं। जी नमस्कार सर, मैं किशराम पटेल, मेरे पिताजी का नाम सवाधार, जो कि गनियारी भकुरा नवापारा से हूँ। मैं ही खिलाड़ी हूँ और हमारे गांव में भी 2-4 बच्चे हैं, आसपास के जो बच्चे हैं उनको स्विमिंग भी सिखाता हूँ। और मैं खुद स्विमर भी हूँ और खेती बाड़ी भी करते हैं। ये हम किशराम भाई से जानते हैं कि वो किस प्रकार से अपना तैराकी स्टार्ट किए हैं और किससे प्रेरित हुए हैं। जी, मैं 8वीं-9वीं क्लास में जब पढ़ने गया तो हमारा एक कौशल गुप्ता सर मिले वहाँ पे, तो वो बताया कि हम लोग जो पैरा स्विमिंग होता है ऐसे करके हमको जानकारी मिले। तब से मैं वहाँ 2009 से वो मेरे को कोलकाता भी लेकर गए स्विमिंग में। वहाँ मेरा 4-5वें पोजीशन में रहा। उसके बाद फिर मैं और स्विमिंग अपना जारी रखा, हार नहीं माना, लेकिन आगे बहुत मेहनत किया। जब 2011 में जब कोल्हापुर महाराष्ट्र में मेरा एक सिल्वर मेडल लगा, सिल्वर मेडल मेरे लगने के बाद मैं भी और स्विमिंग को अपने एकदम जान से ज़्यादा और मैं स्विमिंग चालू अपना जारी रखा, तो और मेरे को आगे सफलता मिलते गए। उसके बाद फिर 2014 में मैं इंदौर गए, इंदौर में फिर वहाँ मेरा 3rd मेडल लगा। वहाँ भी मेरे को अच्छा लगा कि और मेरे को और आगे मेहनत करना चाहिए, ऐसे करके किया मैं। फिर 2015 में फिर से मैं बेंगलोर स्विमिंग करने के लिए गया और प्रैक्टिस में था, वो प्रैक्टिस करके गया। वहाँ मेरा फिर गोल्ड 4 मेडल लगा, एक गोल्ड, एक सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल लगा मेरा। तब से फिर और मेरे को अच्छा लगा। फिर आगे और 2016 में जयपुर राजस्थान में भी फिर गोल्ड मेडल लगा। उसके बाद फिर 2020 में फिर बेंगलोर गए, बेंगलोर में 2020-21 में ब्रॉन्ज मेडल लगा। उसके बाद फिर सी स्विमिंग, एक ओपन सी स्विमिंग होता है 5 किलोमीटर का, पोरबंदर गुजरात में, तो उसमें भी मैं चालू किया 2016 से। तो 2016 में मेरा तो मेडल नहीं लग पाया 5 किलोमीटर में। उसके बाद फिर मैं 2017 से फिर से स्विमिंग स्टार्ट किया पोरबंदर सी स्विमिंग में। तो वहाँ 2016 से 2020 तक मेरा सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल रहा वहाँ पे सी स्विमिंग में। दोस्तों, किशराम भाई पैरा स्विमर है और जानते हैं कि किस प्रकार से तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है
जी, स्विमिंग जो पैरा स्विम है उसमें तकलीफ़ें तो बहुत सारी है, लेकिन हम लोग का डिसेबल के हिसाब से हम लोग को और ज़्यादा मजबूरी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चलने फिरने में, आने जाने में और प्रैक्टिस वगैरह करने में भी थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि हम लोगों को कुछ सुविधा मिल जाए स्विमिंग पूल वगैरह का, तो हम लोग और अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। और कब समय में हम लोग को स्विमिंग पूल का भी सहारा लेना पड़ता है कि वहाँ कुछ लोगों से स्विमिंग हम लोग को अच्छे से सिखाते भी हैं। और मैं भी स्विमिंग करके भी बच्चे लोग को भी बहुत दिनों से सिखा रहा था। खेल परिसर, जिला खेल परिसर है बिलासपुर में, तो वहाँ से भी मेरे को अच्छे से गाइडलाइंस मिले और फिर अपना स्विमिंग जारी रहा। अब क्या है, अब कोरोना का समय काल में क्या हम लोगों को स्विमिंग तो अब गाँव के तालाब से ही करना पड़ रहा है, क्योंकि बॉडी फिटनेस वगैरह के लिए अपना स्विमिंग जारी रखना ही पड़ेगा। किसराम भाई से हम ये पूछेंगे कि आपका दिनचर्या कैसा रहता है और किस प्रकार से आप अन्य खिलाड़ियों को प्रेरित करेंगे। जी सर, और ऐसे तो हम लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना काल में हम लोगों को स्विमिंग पूल बंद होने के कारण और स्विमिंग का सहारा नहीं ले पा रहे हैं। स्विमिंग पूल में अपना गांव के तालाब में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक घंटा समय, आधा घंटा समय देते हैं। उसके बाद क्या है, हम लोग उसी स्विमिंग के में ही हम लोगों का अपना गुजारा नहीं चल पा रहा है। अपना खेती बाड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है, परिवार को भी देखना पड़ रहा है। तो हम लोग अपना खेती किसानी करके ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। जी, अभी तो हम लोग खेती किसानी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को कहीं आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को आने जाने के लिए पैसा की ज़रूरत ही पड़ता है। तो ये पैसे हम लोगों को खेती से ही हम लोगों को मिलता है, क्योंकि ये हमारा बाड़ी है, साग सब्जी लगा हुआ है। इसी से हम लोग मेहनत करके अपना थोड़ा मोड़ा पैसा वगैरह कमा के अपना घर परिवार को चलाते हैं। और अपना जैसे स्विमिंग वगैरह में जाना है, स्विमिंग करने के लिए तो बाहर दूसरे स्टेट में नेशनल खेलने के लिए सब हम इसी से एडजस्ट करते हैं। किशराम जी से हम ये पूछेंगे कि आप बड़े राज्यों में जाते हैं खेलने के लिए, बड़े स्थानों पर जाते हैं खेलने के लिए, तो आपको किस प्रकार की प्रेरणा मिलती है, किस प्रकार की सुविधाएं मिलती है वहाँ पर, ज़रूर बताएंगे। जी, हम लोगों को तो सुविधा तो ठीक मिलती है, लेकिन हम अपने जो बड़े खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल लेवल का जो खिलाड़ी हैं, उन लोगों से भी हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि कैसे सीखना है, कैसे क्या करना है। इन लोगों से हम बड़े जो महारथी स्विमिंग का है, उन लोगों से भी हम थोड़े जानकारी लेते हैं और उन्हीं से हम लोग को बहुत कुछ सीख मिलता है। तो हम भी उन्हीं को देखकर और समझकर हम लोग भी आगे स्विमिंग भी आगे नेशनल खेले और नेशनल में मेडल लगे। नेशनल के बाद पैरा स्विमिंग है उसमें, और हम लोगों को आगे और बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और जैसे कि स्विमिंग के हम लोगों को भी कैंप का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो इंटरनेशनल प्लेयर है उन्हीं से बस थोड़ा ही पीछे हैं, लेकिन हम लोगों को भी कैंप, इंडिया कैंप वगैरह जो भी लगता है उसमें भी हम लोगों को मौका मिलना चाहिए कि हम लोग भी आगे बढ़ सके। किशराम जी से मैं ये ज़रूर पूछूंगा कि आपका घर का सपोर्ट कैसे रहता है, क्योंकि तकलीफ़ों का सामना आपको करना पड़ता है और कि इस स्थिति में आपको सीखना बहुत ही और सिखाना भी पड़ता है। तो किस प्रकार से आप खिलाड़ियों को सिखाते हैं और किस प्रकार से घर का माहौल रहता है? जी, हम लोग तो क्या है, घर का आर्थिक स्थिति भी से स्थिति भी अब ख़राब भी है, तो भी अब क्या करें, मुश्किल का तो सामना करना पड़ेगा कि हम लोग
माँ बाप जो भी है, पिताजी है, उन लोग भी, हम लोगों को भाई वगैरह भी सब सपोर्ट करते हैं कि ताकि हमारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेले, ताकि कुछ छोटा मोटा नौकरी वगैरह भी मिल सके। यही हमारे सभी लोग का कहना है कि उनको थोड़ा सा और स्विमिंग एक ऐसा बहुत बढ़िया चीज़ है कि पूरा बॉडी फिटनेस रखने के लिए, अपने जैसे सांस के लिए कुछ प्रॉब्लम है तो वो सांस भी ठीक हो जाता है। कभी मतलब वो हर प्रकार का अपना जो शरीर में जो अंग है वो सभी तरीके से अपना बॉडी फिटनेस में बहुत अच्छा स्विमिंग को सभी स्ट्रोक करता हूँ, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, ये सब प्रकार का जो स्ट्रोक है उसमें सभी में भी भाग लेता हूँ और दूसरे को भी सिखाते हैं, बच्चे लोग को भी, और जो बड़े उम्र वाले हैं उनको भी स्विमिंग सिखाते हैं। उन लोग भी अपना बॉडी फिटनेस रखने के लिए, उन लोग भी अपना स्वास्थ्य को अच्छे ढंग से रखने के लिए उन लोग भी स्विमिंग का उनको भी सहारा लेना पड़ता है कि ताकि वो बॉडी फिटनेस बना रहे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे किशराम पटेल से, जो कि बहुत ही अच्छे तैराकी के खिलाड़ी हैं और बहुत ही अच्छा हमारे राज्य के लिए खेले हैं और बहुत सारे मेडल इन्होंने पाया है, गोल्ड भी पाए हैं, ब्रॉन्ज भी पाए, सिल्वर भी पाए हैं। और आशा करेंगे कि आपको हमारा इनसे बात करना बहुत अच्छा लगा होगा और आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।